Hello guys. So guys, in this video we are going to learn to understand poem A Photograph by Shelley Tolson. तो डियर स्टूडेंट्स, है ना, इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम आपकी जो पोएम फोटोग्राफ है फ्रॉम बुक हॉर्नबिल ऑफ क्लास 11th, है ना, इस कंपोज बाय शेली टॉल्सन। इस पोएम के बारे में बात करेंगे, आज समझेंगे क्या है इस पोएम में। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द स्टोरी दैट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। तो स्टूडेंट, दिस पोएम, इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्ड, है ना, अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। इस पोएम में क्या है कि जो शेली टॉल्सन है, शेली टॉल्सन अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को डिस्क्राइब करती है। और फोटोग्राफ क्या है कि इन द चाइल्डहुड हर मदर वेंट टू सी टू स्पेंड हर समर हॉलीडेज़ विद हर कज़िन्स, गर्ल्स कज़िन्स। इस पोएम में बताया गया है कि जो शेली टॉल्सन की जो माँ है वो अपनी जो समर वैकेशंस होती थी उनको स्पेंड करने जाती है सी के पास, और साथ में उनकी जो कज़िन सिस्टर थी वो भी जाती हैं। तो वो उस थीम पर डिस्क्राइब किया गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through the hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their trebly transient feet. तो द कार्डबोर्ड शोज, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ कार्डबोर्ड, है ना। कार्डबोर्ड मीन्स हियर अ फोटोग्राफ विच इज़ फिटेड इन अ फ्रेम ऑफ बोर्ड। कार्डबोर्ड यहाँ किसके लिए है? कार्डबोर्ड यहाँ पर आपका फोटोग्राफ के लिए है। एक तस्वीर बोलते हैं इसको, जो किसी लकड़ी के फ्रेम में फिटेड होती है, वो आया है। तो पोइट्स बोलती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। क्या बोलती है कि जो कार्डबोर्ड क्या शो करता है, मुझे दिखाता है ना कि हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि जब दो लड़कियां, दो कजिन्स वेंट टू पैडलिंग। पैडलिंग किसके लिए आया? बोटिंग। दिखना, जब जो लोग बोट चलाते हैं, आप देखो ना, जो बोट पैडल से जो पैडलिंग करते हैं, बोर्ड चलाते हैं डायरेक्शन मूव करने के लिए, तो उसके लिए आया। तो कह रहा है कि ये एक लकड़ी एक ये जो कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ दिखाता है कि जब दो गर्ल्स कजिन पैडलिंग के लिए जाती हैं तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स है। और क्या बोलता है कि जो दो लड़कियां हैं, दो कजिन्स हैं, वो मेरी माँ के क्या हैं, हाथों को पकड़े हुए हैं। मेरी माँ के हाथों को क्या है, पकड़े हुए हैं। एंड द बिग गर्ल सम 12 years or so। और कह रहा है और उसमें जो बड़ी लड़की है उसकी एज क्या है, 12 या 12 साल से ज़्यादा है। तो क्या बोलता है कि ये जो कार्डबोर्ड है, जो फोटोग्राफ है, वो ये दिखाता है ना, दिखा रहा है कि जो दो गर्ल्स कज़न हैं वो जब मेरी माँ के साथ में पैडलिंग के लिए जाती हैं सी में, तो दोनों क्या है कि दोनों मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए हैं। और क्या है कि उनमें जो सबसे बड़ी लड़की है, जो गर्ल है, उसकी एज 12 या 12 ईयर से ज़्यादा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल इन द स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और क्या है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और क्या है कि तीनों को तीन ही क्या है ना, ऑल थ्रीज क्या है, स्टूड खड़ी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं कैमरे के सामने। जो अंकल जो कैमरा के साथ है, कह रहा उनके सामने तीनों क्या है, मुस्कुरा रही है, खड़ी है फोटोग्राफ खिंचाने के लिए। और साथ में क्या है कि उनके फेस पर जो बाल है वो आ रहे हैं। मीन्स कह रहा है कि इस बार द विंडी डे, कि हवा चल रही है और हवा से क्या हो गया कि जो हेयर्स है उनके फेस पे आ गए, उनके फेस को ढक लिया थोड़ा सा। लेकिन फिर भी क्या है कि फिर भी वो जो अंकल है जो फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, क्या है कि उनके सामने वो खड़ी है और वो क्या है, मुस्कुरा रही। इट मीन्स क्या है कि वो स्माइलिंगली अपने फ़ोटोग्राफ को कैप्चर करा रही है अंकल से। और आगे क्या बोलता है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और कह रहा है कि जो मेरी माँ का कितना प्यारा सुंदर फेस था मेरे जन्म से पहले। यानी अब क्या है कि बन का तो वो बुढ़ापा आ गया, लेकिन जो बचपन था तो बचपन में क्या था कि शी वॉज़ वेरी प्रेटी, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल,
किसके लिए आया? जो पोइटेस है उनकी मदर के लिए बोले कि मेरी माँ क्या थी कि बचपन में बहुत सुंदर थी। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न मीन्स क्या था? बिफोर, है ना, द पोइटेस बॉर्न, कि जो पोइटेस है, जो कवि, जो कवित्री, जो इसकी जो पोइटेस है, जो राइटर है, क्या वो क्या बोलती हैं वो कि मेरे जन्म से पहले, मतलब कि जब राइटर की, जो पोइटेस की जो मदर थी बचपन में क्या थी? बहुत ब्यूटीफुल थी। तो उसी के लिए बोल रहा है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसफिट, कह रहा है कि और एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कह रहा है कि और जो सी था वो कैसा दिख रहा था? कि बहुत ही कम चेंजेबल, यानी सी कैसा होता है कि बहुत कम चेंज होता है। और क्या कर रहा था वो कि जो पानी में वो खड़ी हुई किनारे पर, तो क्या क्या बोलता है कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। तो क्या है कि जो पानी है वो बहुत ही कम बदला है, बदला हुआ दिखाई दे रहा था। और क्या था कि वो पानी बार बार उनके पैरों को क्या कर रहा था? उनके पैरों को धो रहा था। एक यहाँ जो वर्ड आया है ट्रांसिएंट मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ क्या होती है ना, स्टे, है ना, स्टे फिक्स्ड और स्टे अनचेंज फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसका मीन्स ये होता है नहीं, कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए बिना बदले हुए रह सकती है। यानी यहाँ पे ह्यूमन फीट के लिए क्या रहा है कि ह्यूमन फीट क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जब बच्चा होता है उसके पैर छोटे होते हैं, बड़ा होता है इस टाइप से, तो यहाँ उसके लिए आया। तो कह रहा है कि जो जो सी है वो हमेशा बहुत ही कम चेंज दिखता है, लेकिन ह्यूमन फीट्स क्या है कि हमेशा क्या होते हैं? बदले हुए दिखते हैं। तो ये बताया गया है। तो पैराग्राफ फर्स्ट में क्या बताया गया है? पैराग्राफ फर्स्ट में पॉइंट बताते हैं कि जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड दिखाता है कि जब मेरी माँ अपने दो कजिन्स के साथ में सी पर, है ना, बीच पर अपने समर वेकेशन के लिए आती थी, तो क्या था कि दोनों जो कजिन्स थी वो दोनों उनके हाथ पकड़कर चलती थी। और जो बड़ी इसमें जो गर्ल थी उसकी एज लगभग 12 साल थी। और तीनों क्या थी? कैमरे के सामने उनके फेस पर बाल थे। क्या था? वो बहुत ही खुशी खुशी मुस्कुरा कर क्या होती थी? फोटोग्राफ को खींचती थी। और मेरी माँ इस समय बहुत सुंदर थी। और जो समुद्र था वो बहुत ही कम चेंज दिखता था। और वो सी का जो वाटर था वो क्या करता था कि उन सब के पैरों को पानी से क्या था? वो धोता था। नेक्स्ट आगे बोलता है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी, है ना, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉश हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेवर्ड एज इज ऑफ लॉस। अब पोइट्स क्या बोलती हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कह रहा है लगभग उसके 20 या 30 साल बाद, इसके बाद जब वो बीच पे गई थी फोटोग्राफ के लिए, समर के लिए, कह रहा है उसके अलावा 20 या 30 साल के बाद क्या था कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि जो मेरी माँ है वो क्या होती है कि वो जो उनका स्नैपशॉट मतलब फ़ोटोग्राफ जो उन्होंने कैप्चर कराया, खिंचवाया, कह रहा है उस पर हंसती है। यानी उस फोटोग्राफ के बाद जब वो सी पर जाती है तो लगभग कह रहा है 20-30 साल बाद क्या होता है कि जब फोटोग्राफ को देखती है तो वो हंसती है। और क्या बोलती है? सी बेटी एंड डॉली, देखो देखो बेटी और डॉली देखो देखो, है ना, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और बोलती देखो देखो जब कैसे हम, है ना, कि जब हम बीच पे जाते थे हॉलीडेज़ के लिए तो कैसे हम कपड़े पहनते थे, कैसे हम उसके लिए तैयार होते थे। कौन बोलता है? ये उसकी माँ। और कौन बता रहा है आपको? ये पोइटेस बता रही हैं। जो शीली टॉल्सन है वो बताती है ना कि फिर मेरी माँ लगभग 20-30 साल बाद बताती थी हमको, है ना, कि जब वो उस फोटोग्राफ को देखती थी तो हंसती थी। और फिर वो अपनी पुरानी जो बातें थी उसको बोलती थी कि देखो बेटी एंड डॉली देखो देखो, कि जो है ना कि कैसे हम सी पे जाने के लिए, बीच के लिए हम तैयार होते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज लाफ्टर, और कह रहा कि जो सी हॉलीडेज था उनके लिए क्या था? वो पास्ट था, यानी उनके लिए हिस्ट्री बन गया, अब वो नहीं जाती थी। और हमारे लिए क्या होता था? वो हमारे लिए वो लाफ्टर था, खुशी का पल था, यानी हंसी होती थी। क्यों? क्योंकि जब उनकी माँ अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में पोइटेस को बताती हैं तो पोइटेस की माँ की तो वो उसकी मेमोरीज़ है, उसका पास्ट है। लेकिन जो पोइटेस है, जो राइटर है, क्या है उसके लिए? क्या है? वो हंसी के पल है। सपोज है ना, जैसे कि मान लो कोई आपको, आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स हैं, जब आपको अपने बचपन की कहानी बताते तो आपको हंसी आती है, तो आपके लिए तो लाफ्टर का एक मोमेंट है, एक थिंग है। लेकिन उनके लिए क्या है? वो उनकी पास्ट मेमोरीज़ है। तो वही पोइटेस बोलती है, कह रहा है कि उनके लिए क्या था? उनका तो वो पास्ट था, लेकिन हमारे लिए क्या था? हमारे लिए वो एक हंसी के पल थे, एक लाफ्टर था। बोथ वरी विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ वरीज विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। इसका मतलब क्या?
है ना। अब ये जो वो है ना, बोथ वरीज विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, अब यहाँ पे ये इसका मीन्स क्या है, ये जो लाइन्स आई है ना दो पास्ट इवेंट्स के लिए आई हैं। मतलब कहने का यह कह रहा है कि जो फोटोग्राफ जो था वो उसकी माँ का पास था, और कह रहा है कि अब जो माँ की जो बातें हैं वो क्या है मेरे लिए पास्ट, मतलब क्या है कि उसकी जो माँ है अब वो नहीं बची इस दुनिया में। तो दोनों ही पल क्या है कि दोनों ही पल उसके लिए बड़े प्रॉब्लम वाले, बड़े उसको सेट करने वाले हैं। यानी जो माँ की मेमोरीज थी वो भी नहीं रही अब, और जो उसकी माँ है क्या है, उसकी माँ भी क्या हो गई है, डेथ हो चुकी है। तो उस सेंस में आया कह रहा है कि जो दोनों यानी दोनों जो मेमोरीज थी, उसकी माँ का जो पास था वो भी उसके लिए मेमोरी बन गया है, और साथ साथ में क्या है कि जो उसकी माँ है वो भी क्या हो गई है, उसकी भी डेथ हो गई है, वो भी क्या है, वो भी उसके लिए मेमोरी है। तो बोथ है ना, बोथ दी थिंग्स, बोथ दी मेमोरीज आर पेनफुल टू दी पोइटेस, दोनों ही दुख पोइटेस के लिए क्या है, दोनों दुख भरी हैं, दोनों क्या है उसके लिए दुख दे रहे हैं। अब ना तो उसकी माँ बची है स्टोरी के लिए बताने के लिए अपना पास, और ना ही क्या है उसकी माँ है। आगे दिया है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल्स लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। अब क्या बोलती है राइटर पोइट्स, बोलती है कि अब जो उसकी माँ है, उसकी माँ दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, और कह रहा है कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कह रहा है कि और इस कंडीशन में अब कुछ भी मेरे पास कहने के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या मीन्स क्या है, आपका जो पोइटेस है क्या हो गया, बहुत ही इमोशनल हो गई है, वो बहुत ही क्या हो गई है, बहुत ही सैड हो गई है अपनी उस फोटोग्राफ को देखते का, क्या है कि उसकी जो मेमोरीज़ है वो ताज़ा हो गए। अब वो क्या हो गई, पोइटेस बहुत दुखी हो गई है, बहुत सैड हो गई है, और बोलती है कि मेरी माँ क्या एक दुनिया में नहीं है, और अब इस कंडीशन में इस सर्कमस्टेंस मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अब क्या है हर तरफ क्या है ना, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। एंड देन शी सेज इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, हर तरफ क्या है कि शांति ही शांति है। मीन्स कहने का क्या है कि सेंस इसका कहने पर यही है कि आपकी जो पोइट्री है बहुत वो इमोशनल हो गई है ना। शी हैज़ नो वर्ड टू स्पीक टू से एनी थिंग, शी वॉज अनेबल टू स्पीक एनी थिंग, उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। तो गाइज़ ये इसकी स्टोरी थी पोएम की, आई होप आपकी समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ आप एक बार ज़रूर पढ़ लें इसको अपने टेक्स्ट बुक से, क्योंकि कुछ लाइंस बीच में दी जाती हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चंस पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मीन्स क्या है आपका, फोटोग्राफ है। पैडलिंग मीन्स क्या होता है ना, टू मूव, द एक्ट ऑफ मूव, है ना, या फिर टू मूव अ बोट, उस सेंस में लगा लेते हैं हम। ट्रांजेंस का मीन्स क्या है ना, बता दिया मैंने आपको। तो आई होप आप समझ में पोएम आ गया होगा, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जो भी आप में से जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।